आजकल जो मीडिया का जो दौर चल रहा है, मीडिया जो देश में नफरत फैला रही है खुलेआम, उनके टाइटल से, उनकी बातों से, जर्नलिस्ट से ये साफ साफ जाहिर है कि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी पर न्यूज चला रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, इसके भीतर और अंदर जाने की कोशिश करनी चाहिए। हमारे देश के अंदर जो भी मीडिया हाउसेज वो जाहिर है कि एक इंडस्ट्री बनाकर के काम करते हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज, और उनकी पॉलिसी यह है कि ज्यादा से ज्यादा अर्न करो, पैसा कमाओ, और उसके लिए वो भी उसी पॉलिसी पर है जो यहाँ की बड़ी पार्टी चाहती है, जो उनको हमें लगता है कि ऐड कर रहे हैं, कुछ मदद कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं, या उनका प्रोटेक्शन कर। अगर कोई वो गलत बात भी अपने चैनल पर चलाते हैं या कोई बात जो प्रिंट मीडिया में लाते हैं तो उनको प्रोटेक्ट कर, उनकी हिफाजत कर। तो ये जो मीडिया हाउसेज हैं उनके हिसाब से चलते। देखिए, मीडिया का आपके संबंध में हमारा मानना यह है कि मीडिया इस देश का जो डेमोक्रेसी, जमहूरियत है, उसका चौथा स्तंभ। तो इसको चौथा स्तंभ इसलिए कहा जाता है कि ये यहाँ की सेकुलर डेमोक्रेसी को बचाने के लिए एक स्तंभ है। तो अगर जैसे कि भाई जिन लोगों के हाथ में हुकूमत है, जो सेंटर में है या स्टेट्स के अंदर, यानी एक तरह से फासिस्ट ध्यान रख करके और वो यहाँ सत्ता में आ गए हैं, और उसी के आधार पर यहाँ पर लोगों को चला हिंदू मुस्लिम करके राजनीति कर, या माइनॉरिटी के खिलाफ उनकी पॉलिसी, या एक खास वर्ग के धर्म को वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर। तो इसको कहीं ना कहीं मीडिया का जो सपोर्ट मिलता है। देखिए, मीडिया के माध्यम में जो खबरों को लेकर के और पब्लिक को पहुंचाते हैं, क्या घटना हुई है, उस घटना के पीछे क्या बात है, उसकी सत्यता क्या है, और उसका अंदर का व्यू क्या है, उसको पहुंचाने का काम, यानी जनता तक पहुंचाने का काम मीडिया का। नहीं, क्या मीडिया देश के लिए इस वक्त इस दौर में घातक है? हाँ, मैं उसी पर कि मीडिया का जो रोल है बहुत खतरनाक है, और हमारा मानना यह है कि यानी मैं अगर जाती तौर पर कहूँ तो मेरा मानना यह है कि मीडिया का जो कासल काम था उसको तो भूल गए कि खबरें पहुंचाना। ठीक है, अगर किसी ने जुल्म किया है तो उस जुल्म की बात को लोगों तक पहुंचाए, चाहे किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का आदमी हो, या कोई खास समुदाय के लोग हो। लेकिन हो ये रहा है कि अगर किसी पर जुल्म हुआ है तो उस मजलूम को ही जालिम बना करके पेश किया जाए। और ये मीडिया ने, अगर मैं कहूँ कि ये मस्जिद के जो झगड़े अब शुरू हुए हैं उसको मीडिया ने जैसे उजागर किया, पर ठीक है, अगर किसी ने पिटीशन दाखिल की है किसी मस्जिद के खिलाफ या और किसी धार्मिक स्थल के खिलाफ, तो वो कोर्ट में चल रहा है मामला। लेकिन होता यह है कि मीडिया जो है ना, खुद जज बन के और मजिस्ट्रेट बन करके उसको तीसरा उजागर करते हैं कि बस ये सब है जो हम कहते हैं, संविधान के दायरे में आते हैं। और मैं समझता हूँ कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल कार्रवाई भी होनी चाहिए। और मेरा मानना यह है, और पार्टी लेवल पर भी बात कह सकता हूँ कि संज्ञान लेकर, सब संज्ञान लेकर के हमारी कोर्टों को इस पर आगे बढ़ना चाहिए, वरना ये सिलसिला खत्म नहीं होने वाला। और जहां जहां दिया गया, जहां जहां सब संज्ञान लेकर के या कोई पिटीशन किसी ने दाखिल की है, उसकी बुनियाद पर जो कोर्ट्स ने फैसले किए, फिर जो मीडिया हाउसेज बहुत आगे बढ़ रहे थे, जो एंकर्स आगे बढ़ रहे थे, या जो रिपोर्टर्स गलत रिपोर्टिंग कर रहे थे, उन पर लगाम भी लगी। तो ये होना चाहिए। ये लोकसभा चुनाव से पहले जो इंडिया गठबंधन बना था, इंडिया गठबंधन ने नेशनल मीडिया के कुछ जर्नलिस्टों को ब्लैकलिस्ट करके ये कह दिया था कि कोई भी इंडिया गठबंधन का नेता उन जर्नलिस्ट की डिबेट में नहीं जाएगा। उससे काफी मीडिया के ग्राफ भी गिरा था, वो जर्नलिस्ट अब लगभग गायब से हो गए। तो ऐसा नहीं लगता कि अगर जब ऐसा कदम उठाया जा सकता है तो ये पूरी तरीके से मीडिया का बहिष्कार किया जाना चाहिए अगर गलत न्यूज चलाई जा रही तो? नहीं, मैं इसके खिलाफ हूँ कि पूरे तौर पर ऐसे भी हैं मीडिया हाउसेज, ऐसे भी चैनल्स, ऐसे भी हैं रिपोर्टर्स, ऐसे भी हैं कि उनके साथ मिलकर काम किया। नहीं, कहने का ये मतलब है कि जहां पर देश को बांटने की न्यूज चल रही है, डिबेट चल रही है, ऐसी डिबेटों में किसी को भी नहीं बैठना चाहिए। मेरी बात क्लियर नहीं, मैं ये कहना चाह रहा था कि ऐसी जगहों पर जहाँ हमारी बात सही तौर पर रखने का हमें मौका हो तो उसको तो हमें चुकना नहीं चाहिए। चाहे किसी पार्टी का आदमी हो, कोई सोशल पर्सन हो, उसको अपनी बात रखने का मौका मिलते ही उसको बात कहनी चाहिए। अब जैसे कि तो ऐसे लोगों को हमें डिस्टेंस करना चाहिए कि ये लोग गलत हैं, उनके साथ तो नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही फैसला था। अब ये इंडिया अलायंस ने क्या फैसला लिया उसके पीछे मैं नहीं हूँ या मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारा मानना यही है कि जो भी, चाहे वो नेशनल मीडिया चैनल हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसमें हमें अपने साथ देना है या उनके प्लेटफॉर्म पर जाकर के अपनी बात कहनी है। अगर वो सही चैनल है, सही
मीडिया है तो उस पर बात करनी चाहिए। मैं तो आपको यूट्यूबर्स भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो या तो मुझे लगता है कि वो पैसा ही कमाने के लिए आए हैं, उनके सामने कोई उद्देश्य नहीं है, कोई वैल्यूज नहीं है, कोई मूल्य नहीं है, तो ऐसे लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए और सत्य बात को बहुत सारे लोगों तक, आम जनता तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर मैं एक बात दोहराता हूँ, यह है कि मीडिया देश का चौथा हमारे लोकतंत्र का स्तंभ भी है और इसके साथ साथ ये भी है कि हम अगर इस मीडिया को सही करने में कामयाब हो जाते हैं, जैसा कि मुझे अभी लगता नहीं, लेकिन यह जरूर है कि अगर हमारी कोर्ट्स या कहीं कोई गवर्नमेंट ऐसी बनती है जो इन पर लगाम लगा सके, तो मैं समझता हूँ देश का बहुत बड़ा भला होगा। क्योंकि यही है, यही चैनल्स है या यही मीडिया हाउसेज है जो नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। तो उसमें ब्रेक तभी लगेगा जब मीडिया हाउसेज अपने तौर पर समझेंगे और सही बात को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी शुक्रिया।